भट्टी कांड में बड़ा अपडेट। आरोपी महिला की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने महिला की तलाश में जगह जगह दबिश दी है। महिला आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। आरोपी गीता और मेवा पर 20,000 रुपए का इनाम लगाया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। तो भीलवाड़ा भट्टी कांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। राहुल भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 20,000 रुपए का इनाम रखा है, उम्मीद है अब वो महिला हाथ आएगी? लगातार पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। 7 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, निरुद्ध भी किया गया है। लगातार पुलिस और भी लोगों की तलाश में है। उसमें एक महिला की तलाश भी लगातार जारी है। लगातार पुलिस हर जगह दबिश दे रही है। जहां जहां पुलिस को शक हो रहा है, शक के आधार पर दबिश दी जा रही है, घरों में दबिश दी जा रही है, और भी जो इनके ठिकाने हो सकते हैं वहां पे दबिश दी जा रही है। जब तक पुलिस ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए इन पे इनाम घोषित किया है, ताकि लोगों तक ये संदेश भी पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द इनको हिरासत में लिया जा सके, इनको गिरफ्तार किया जा सके और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद राहुल। और ये खबर करौली से। टोडा भीम के मुंडिया गांव में टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन। कल से ही पानी की टंकी पर प्रदर्शनकारी चढ़े हैं। टंकी पर चढ़कर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। मुंडिया गांव को नवनिर्मित जिले गंगापुर सिटी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। मुंडिया को पूर्ववर्ती करौली जिले में ही शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और राज्य सरकार के प्रति गुस्सा भी जताया है। पानी की टंकी पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। काफी गांव वाले इस टंकी पर चढ़े हुए हैं। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, सीढ़ियां भी टंकी की भरी हुई हैं। ऐसे में जितना ज्यादा लोड या जितने ज्यादा लोग इस टंकी के ऊपर होंगे, सीढ़ियां चूंकि आप देख सकते हैं कि इसमें हादसे की आशंका भी जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन टोडा भीम में ये प्रदर्शन जारी है। तो करौली से ये खबर। टोडा भीम में ये टंकी पर बैठे लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टोडा भीम के मुंडिया गांव की ये घटना है। कल से ये लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी सीढ़ियां इस टंकी की भर चुकी है। फिलहाल इनसे किसी तरह की बातचीत प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। मुंडिया को पूर्ववर्ती करौली जिले में ही शामिल करने की मांग को लेकर ये लोग लगातार कल से टंकी पर बैठे हैं। और धर्मेंद्र करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जितने नए जिले बने हैं उसमें बीकानेर से जुड़ी भी इस तरह की समस्या देखी गई है, और अब करौली में क्या व्यवहारिक समस्या इनके सामने, क्या तकनीकी समस्या आ रही है, क्या कारण इन्होंने गिनाए हैं जिसकी वजह से जिले में शामिल नहीं होना चाहते? देखिए, बताना चाहूंगा, ये पिछले दिनों मुंडिया के पास ही एक लपावली गांव है, जहां भी टंकी पर चढ़कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और नवनिर्मित जिले में जो शामिल करने का विरोध किया था। अब कल से ये मुंडिया गांव में प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि जो मुंडिया गांव है उसकी दूरी गंगापुर सिटी से व्यावहारिक तौर से दूरी ज्यादा है, जिसके चलते इनको जब अपने काम पड़ेंगे तो उनके जाने आने में काफी परेशानियां होंगी। इसके साथ ही जो इनका कहना है कि जो इनकी जो विधानसभा है उसके चक्कर में भी कई बार राजनीतिक कारणों से भी इन्हें परेशानी होगी। इसका ही विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर कल से टंकी पर चढ़े हुए। रात को भी उन्होंने जो रात है वो टंकी पर ही बिताई है। अब मौके पर जो डिप्टी है अमर सिंह मीणा टोडा भीम के, वो मौके पर है। साथ ही बालघाट थाना अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रात भर भी इनसे समझाइश का प्रयास चला था और सुबह से फिर से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक टंकी से नहीं उतरने की मांग पर अड़े हुए। जी आसिफ, प्रशासन की तरफ से बातचीत का आमंत्रण मिला? प्रशासन की तरफ से कोई आया?
जी देखिए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिसमें एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी समझाइश के प्रयास किए और बताया जा रहा है कि समझाइश के दौर अभी भी चल रहा है। जी आसिफ। जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। और जयपुर दौरे पर मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री जयपुर पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल मधुसूदन मिस्त्री बैठक भी लेंगे। चुनाव के लिए मिस्त्री को चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, ऐसा कहना मधुसूदन मिस्त्री का। राजनीति कर बिगाड़ रही है माहौल बीजेपी। राजस्थान दौरे पर सभी कांग्रेसियों से की जाएगी मुलाकात। कांग्रेस ने कभी भी नकारात्मकता से राजनीति नहीं की, ये कहना है मधुसूदन मिस्त्री का। आपको कोई डाउट है, हम सरकार बनाएंगे। देखो अभी मैं आया हूँ, हम सब सीनियर लीडर से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो बाद में पता चले क्या रणनीति रहेगी। बीजेपी का काम ही हो हल्ला मचाना है, कांग्रेस का काम है काम करना लोगों का और गरीब लोगों को आगे बढ़ाना, राजस्थान को आगे बढ़ाना। और पूरी जो जनता है, राजस्थान की जनता है तो कांग्रेस के शासन के अंदर और भी अच्छी तरह से है तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। और हम सरकार बहुमत से बनाएंगे और अच्छी तरह से बनाएंगे। बीजेपी नेगेटिविटी से हमेशा चुनाव जीतना चाहती है, लोगों को घबरा कर, धमका कर, डरा कर, समझा। कांग्रेस की वो नीति कभी रही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये करती है तो उसकी आदत है, वो आदत से मजबूर है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो मधुसूदन मिस्त्री जयपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर वो कुछ बैठकें करेंगे, पार्टी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनका मूड जानेंगे, क्या समस्याएं हैं। विधायकों को लेकर भी जो है वो फीडबैक लिया जाएगा और ये फीडबैक पहुंचेगा दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे के पास। तो मधुसूदन मिस्त्री तमाम नेताओं से मिलेंगे। आज एयरपोर्ट पहुंचे हैं, कल भी उनकी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। वो जयपुर में हैं, अब दिल्ली से भेजे गए हैं। ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से मधुसूदन मिस्त्री की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और इनकी राय या इनका मशवरा जो यहां से रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे उसके काफी मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं। चूंकि कांग्रेस भरोसा करती है, कांग्रेस आला कमान इन पर भरोसा करते हैं, लिहाजा इन्हें यहां पर भेजा गया है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, जो दिल्ली कांग्रेस है, दिल्ली कांग्रेस आला कमान की का जो सर्विलांस है वो लगातार राजस्थान कांग्रेस पर बढ़ता जा रहा है। यानी इस बार के चुनाव के अंदर काफी कुछ बदलाव नजर आएगा, टिकटों के बंटवारे से लेकर तमाम दूसरे फैसलों पर, क्योंकि दिल्ली सर्विलांस बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर। जी बिल्कुल आसिफ, और देखिए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि वो सितंबर के महीने में बहुत सारे टिकट तय करने जा रही है, यानी कि मुश्किल से एक महीने में 100 टिकट पार्टी को तय करने हैं, अनाउंस करने हैं। उससे पहले दौरे हो रहे हैं लगातार। आज चीफ ऑब्जर्वर आ गए हैं, देर शाम तक सारे के सारे जो पर्यवेक्षक लगाए हैं इनके साथ में, मधुसूदन मिस्त्री के साथ में, वो सब आ जाएंगे। दिन भर किस तरह का एजेंडा होगा कल की बैठक में, उस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा कल जब सारे लोग साथ में बैठेंगे तो पूरे राजस्थान का जो सियासी माहौल है, कांग्रेस कहां पर स्टैंड कर रही है, सुखजिंदर रंधावा, डोटासरा, सब लोग उस बैठक का हिस्सा होंगे। तो जीत की रणनीति बनाने पर फोकस है कांग्रेस पार्टी का, और इसके लिए जितनी जो कमेटियां बनाई जा सकती है वो लगातार बनती हुई चली जा रही है। यानी पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में कांग्रेस पार्टी आ गई है और वो ये सोचती चुनाव लड़ रही है कि हमें ये चुनाव हर हाल में जीतना है। इसलिए तजुर्बे वाले नेताओं को राहुल गांधी ने जयपुर भिजवाया है, जो पूरे प्रदेश की गहरी समझ रखते हैं। उन नेताओं को जो है तैनात किया गया है, उनके साथ में बड़े बड़े नेताओं को लगाया है। इसका मतलब साफ साफ है कि राजस्थान में राहुल गांधी को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अशोक गहलोत ने धरातल पे काम किया है। अब रणनीति बनाने का जिम्मा जो है राहुल गांधी और उनकी टीम यहाँ पर कर रही है, और अशोक गहलोत के साथ में, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में मिलकर के दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान को फतेह करने का प्लान बना रहे हैं, और उसकी शुरुआत हो गई है।
अभी तक जो आप काम होता हुआ देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें इतनी ज्यादा अग्रेसिव, इतनी ज्यादा एक्टिव कांग्रेस पार्टी कभी नजर नहीं आई। लेकिन इस बार तो 5 महीने पहले, 6 महीने पहले ही ये चीजें हो रही हैं धरातल पर, जो ये बताती हैं कि कांग्रेस को लगता है कि धरातल से आवाज आ रही है कि प्रदेश की जनता चुनाव जिताना चाहती है। अब संगठन को मजबूत करना है, काबिल चेहरों पर दाव लगाना है और ठीक से इलेक्शन का मैनेजमेंट आपको करना है। अगर तमाम चीजों पर आप ठीक से मैनेज कर लेते हैं तो आप बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और आपके ऊपर तो दाग लगता है कि आप 5 साल बाद हर बार लॉस करते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो उस दाग को आप धो सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में अब दिल्ली बहुत सक्रिय होकर, गंभीर होकर राजस्थान पर फोकस कर रही है और राहुल गांधी को लगता है कि जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस ने प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 35 नेताओं को शामिल किया गया। इस कमेटी में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सहित प्रमुख नेताओं को लिया गया है। कमेटी में 16 मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो राजस्थान के लिए पीएसी का गठन हो चुका है। तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, रघु शर्मा, ये सभी पीएसी के सदस्य बनाए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटेंगे।